हुआ हूँ सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी जब कभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रियासतों के वजीर आला के साथ 2 रोज़ा मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग की शुरुआत में वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकबिल में जब कभी भारत की कोरोना के ख़िलाफ़ जंग का जिक्र होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि किसी तरह हमने मिलकर इस दौरान काम किया और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है और भारत इन ममालिक में आगे हैं जहां कोरोना वायरस के मरीजों की ज़िंदगी बच रही है। जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हम जितना कोरोना वायरस को बढ़ने से रोक पाएंगे उतना ही हमारी मईशत बेहतर होगी। दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेगी, ट्रांसपोर्ट के वसाइल खुलेंगे और रोज़गार के नए मौके मिलेंगे। किसान की पैदावार की मार्केटिंग के लिए हाल ही में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को फ़ायदा होगा। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है।
तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे यहाँ छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। तिजारत और सनत अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी काम करना होगा। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड लाहे अमल का ऐलान किया गया है, उससे भी रियासतों को फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हर ब्लॉक और ज़िले में प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर हम मुल्क और दुनिया के बाज़ार में इसे उतार सकते हैं। स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सके, इसके लिए वैल्यू चेन पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज हुई काबीना की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। काबीना ने उत्तर प्रदेश मजदूर रोजगार कमीशन की तश्कील को मंजूरी दे दी है, जिससे रियासत के मजदूरों का माली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। इस फैसले से रियासत के अंदर ही मुख्तलिफ किश्तों और कारीगरों के हुनर को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े फ़राहम होंगे। वहीं रियासत के मईशत को भी रफ्तार मिलेगी। मजदूरों और कारीगरों के समाजी और माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी तरक्की में इस कमीशन का अहम किरदार होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में करों में छूट प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की 2 धाराओं जो हैं उसमें संशोधन किया जा रहा है। इससे जो प्रोत्साहन, जो उद्देश्य है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिले, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अलावा भी कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलाने की हौसला अफजाई के लिए सरकार ने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स पर 100% छूट का ऐलान किया है। साथ ही 4 व्हीलर गाड़ियों समेत दीगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स पर 75% की रियायत दी जाएगी। हालांकि सड़क तहफ़्फ़ुज़ के तहत मोटर यान एक्ट के तहत कुछ ज़ाब्तों में रियासती हुकूमत ने पेनल्टी बढ़ा दी है, यानी पार्किंग ज़ाब्ता तोड़ने या हकीकत छुपाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर ज़्यादा पेनल्टी देनी होगी। कि जो पहले 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बनेंगे, जो 2 व्हीलर होंगे, उनको रोड टैक्स पर 100% उस पर छूट होगी। जो रोड टैक्स जमा करते हैं वो 5% का होता है, उस पर 100% छूट होगी जो 2 व्हीलर है। उसी प्रकार से जो अन्य होते हैं, जिसमें 4 व्हीलर्स के अन्य प्रकार होते हैं, उसके अंदर रोड टैक्स पर 75% छूट प्रदान किया जाएगा।
ये संशोधन जो है धारा 4 और धारा 6 में लेकर आए हैं। जो अगला बिंदु है वो भी परिवहन विभाग का है और इसके अंदर आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से वो सड़क सुरक्षा की बैठकों के अंदर उनकी अध्यक्षता में जो बैठकें होती रही हैं, नियमित बैठक होती है, उसमें पिछले साल 7 जून 2019 में कुछ जो पेनल्टीज हैं उसके ऊपर कुछ वृद्धि करी गई थी और इन अपराधों को देखते हुए केंद्र सरकार की भी तरफ से कुछ सुझाव रहे हैं। कुछ और वृद्धि करी गई है, जो एग्जिस्टिंग अपराध हैं उस पे जो वृद्धि की थी उसको भी और कड़ा किया गया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे नए हैं जिनके ऊपर भी लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वबा के मद्देनज़र 2020-21 माली साल के लिए मरकजी हुकूमत से मिलने वाले कर्ज की हद बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब रियासत की मजमूआ घरेलू पैदावार की कर्ज की हद 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि उन लोगों के लिए कुछ भी किया जाएगा वो कम होएगा, ये उनकी भावना थी, उनकी स्पिरिट थी, जिसका पूरा कैबिनेट ने एक ध्वनि में उसका स्वागत किया, टेबल थपथपाकर, क्योंकि ये एक बहुत भावनापूर्वक एक बहुत हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो हम पाकिस्तान की सीमाएं देखें, तो कुछ ना कुछ हमारे जिस प्रकार से वो सुरक्षा हम लोग को देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के जो शब्द हैं कि हमारे जो भी कर रहे हैं बहुत छोटा है मगर करना जरूर था, वो आज उसका अनुमोदन मिला है। भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान लद्दाख में गिलवान वादी में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पीर की रात पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद हो गए। 1975 के बाद पहली बार LAC पर गोली चली है। झड़प में चीन के फौजी भी मारे गए हैं। LAC पर भारत चीन के फौजियों के दरमियान हुई झड़प के बाद वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह के तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें CDS बिपिन रावत भी शामिल हुए और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवेविंग द ग्रोथ बात इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड प्रोग्राम के खिताब करते हुए कहा कि भारत के पास यंग टैलेंट और यंग पावर के साथ साथ अजीम सलाहियत और वसी बाजार है। बिलाशुबा इस वक्त भारत दुनिया के सभी सरमायाकारों के लिए एक बहुत अच्छा मुतबादिल है। Feel that positively India is definitely going to be a very good viable option for all the investors in the world. As far as the skilled manpower, engineering talent, young power, the India has got a huge potential. India has got a huge market, at the same time availability of raw material, and Indian MSMEs, Indian industries, now they are in the process of development, and now our export is continuously going to increase. I am confident that India is a most secure place where you can make your investment. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें ICMR ने कोरोना की जांच के लिए RT-PCR के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के इस्तेमाल की सिफारिश की है। ICMR ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, वायरस को काबू में करने के लिए उनकी RT-PCR के ज़रिए जांच ज़रूरी है। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वाले को पॉजिटिव ही माना जाएगा और RT-PCR से इनकी अगले की जांच ज़रूरी नहीं। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नीसोफेरिजिनल स्वैब की ज़रूरत पड़ती है और जांच को रिपोर्ट में भी 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। टेस्ट किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री दर्जा हरारत के बीच रखा जाता है। ICMR और एम्स दोनों ने ही जांच किट को मंजूरी दे दी है।
ये जो रैपिड टेस्ट है, जिसकी वजह से हमको ये पता चलेगा कि ये इंसान के शरीर में जो स्वैब लेने के बाद में उसमें एंटीजन है, ये 15 मिनट में ये टेस्ट हो जा सकती है। जब करने जाएगी वो कोई भी कर पाएगा। तो हमको जो निगेटिव आते हैं सिम्टम है, उनको हम आरटीपीसीआर जो कन्वेंशनल टेस्ट है वो ऑफर कर पाएंगे, और उसकी वजह से हमको ये पूरा पता कंटेनमेंट जोन में कितने लोगों को बीमारी लग चुकी है और उनको क्या क्या हेल्थ की सुविधा देनी चाहिए, इसके बारे में पता चल जाएगा और ये बीमारी पे कंट्रोल लाने के लिए फायदा होगा। मुल्क में कोविड-19 से इलाज के बाद सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 51% से ज़्यादा हो गई है। अब तक 1,80,000 से ज़्यादा मरीज वायरस से निजात हासिल कर चुके हैं। इस वक्त 1,53,178 वायरस से मुतासिर मरीज का इलाज चल रहा है। कोरोना की जांच के लिए ICMR की जांच सलाहियत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने बताया कि वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िला मजिस्ट्रेट को लाजमी तौर से अस्पतालों का दौरा कर वहां फराहम कराई जा रही खिदमात का जायज़ा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि ज़िला में नोडल अफसर के तौर पर नामजद महकमा सेहत के एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के सीनियर डॉक्टर अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मौसर कोशिश करें। अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आला ने यह भी हिदायत दी है कि इस बात का तायुन किया जाए कि ज़िलों में बैंकों के ज़रिए सभी अहल MSME इकाइयों को कर्ज़ की सहूलत हासिल हो। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी नगर निगम मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी का मसला जल्द हल करने की भी हिदायत दी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन हुआ। आप सबको विदित है कि इस आयोग के गठन में प्रदेश सरकार ने ये निर्धारित किया है कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए सेवायोजन और रोजगार सृजन स्थापित प्रक्रिया का क्रियान्वयन, सतत अनुश्रवण व मूल्यांकन करना है। प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ना है। प्रदेश की योजनाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, एक जिला एक उत्पाद, माटीकला बोर्ड, खादी एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और मनरेगा जैसे विभिन्न योजनाओं में उनको जोड़ने का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों द्वारा सभी पात्र MSME इकाइयों को ऋण की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है और ये कहा है कि प्रत्येक दशा में जो भी ऋण भारत सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत दिए जा सकते हैं, उनका जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव महोदय को उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निगम कर्मियों के वेतन के भुगतान पर जो भी समस्या है उसका शीघ्र निस्तारण कर दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 5,259 हो गए हैं। अभी तक 8,904 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके साथ हमारी रिकवरी शरह 61% हो गई है। कोरोना से अब तक 435 मौतें भी हुई हैं। जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं डिस्चार्ज होने के पश्चात, उनकी संख्या 8,904 8904। अभी भी हमारा रिकवरी का प्रतिशत 61% चल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 435 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में प्रदेश में 5,261 लोगों को रखा गया है जिनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,540 लोग हैं जिनके सैंपल्स लेकर के उनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार लौटे उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं और उस क्रम में अब तक 16,75,579 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया है और इनमें से 1,463 लक्षणों वाले मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या ज्वर या सांस फूलने की शिकायत इत्यादि की बात आई। आशा वर्कर्स ने उससे
सूचित किया और उस सूचना के आधार पर इन लोगों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच की जा रही है। बहराइच के जिला अस्पताल में 100 बेड के मैटरनिटी विंग में कोविड-19 के इलाज के लिए कायम की गई रियल टाइम क्वारंटाइन माइक्रो PCR टूनेट मशीन लैब शुरू हो जाने से इसका फ़ायदा पड़ोसी इजला समेत पड़ोसी मुल्क नेपाल तक से आने वाले मरीजों को मिलने लगा है। अब तक कोविड-19 के मुतासरीन के स्वाब टेस्ट के सैंपल लखनऊ भेजने के बाद हफ्तों रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता था, मगर मरकज़ और रियासती सरकार के ज़रिए रियासत के ज़िला अस्पतालों में टूनेट मशीन लगा देने से मरीज़ों का कोविड टेस्ट सिर्फ 2 घंटे में ही हो जाता है, जिससे मरीज़ों का जल्द इलाज शुरू होने से वो जल्द सेहतयाब भी हो जाते हैं। ये हमारा जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हो गया है, यहाँ पे हमारे नज़दीक के जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, गोडा तक से मरीज आते हैं और पड़ोस के देश नेपाल से मरीज आते हैं, तो उनको तुरंत सुविधा देने में ये मशीन बहुत कारगर है। उनकी तुरंत जांच करके और तुरंत सुविधा दी जा सकती है, इससे मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हम सभी लोगों के लिए जो बैठकर इंतज़ार करने का कोविड-19 टेस्ट का इंतज़ार करते थे, वो इंतज़ार ही खत्म हो गई, जिस तरह से बहुत ही लाभदायक है। अस्पताल के अंदर जो मरीज़ भर्ती हैं वो इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी कोई प्रोसीजर करना है, इमरजेंसी प्लास्टर चढ़ाना है, तो उसकी जांच करा के मरीज की 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। फिर उसके बाद हम पूरा उसको चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं। जालौन में ज़िला इंतज़ामिया ने गैरकानूनी कानकुनी पर सख्त कार्रवाई की है। आर्मी के SDM सदर उरई के SDM सदर के इस कार्रवाई में 4 मोरंग ब्लॉकों में हद से ज़्यादा कानकुनी होती मिली, जिस पर इंतज़ामिया ने तकरीबन 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जालौन में गैरकानूनी कानकुनी की इत्तला ज़िला इंतज़ामिया को बराबर मिल रही थी, जिस पर उरई के SDM सत्येंद्र कुमार की टीम ने सिमरिया ब्लॉक नंबर 1 और बंदौली ब्लॉक 1, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 पर कार्रवाई की, जहां टीम ने मौके पर मुआयना किया तो मुकर्ररा हद से ज़्यादा इलाके में कानकुनी की जा रही थी, जिसके बाद कानकुनी कर रहे लोगों पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। SDM की इस कार्रवाई से मोरंग माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। SDM का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। की भी शिकायत थी, जिसके तहत मैंने घाटों में करीब 80 लाख का जो है 75-80 के बीच है वो लगवाया है, मतलब फाइन लगाया है जो है अवैध खनन का। जो किस घाट पर सर अवैध खनन का? घाट नंबर सिमरिया नंबर 1 और नंबर 3, बंधौली नंबर 1, नंबर 3 और सिमरिया। चंद्रशेखर आज़ाद ज़रई और सनती यूनिवर्सिटी के होम साइंस महकमे की डॉक्टर सीमा सोनकर ने आम सब्जियों की दुकानों पर मिलने वाले सहजन पर रिसर्च करके सहजन को इम्यूनिटी बढ़ाने में अहम माना है। डॉक्टर सीमा के मुताबिक सहजन बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और इसका इस्तेमाल सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। सहजन की फलियां, पत्तियां, फूल और जड़ सभी फ़ायदेमंद हैं। सहजन में मुक़वी खुसूसियात के साथ दवाओं की खुसूसियात भी पाई जाती हैं। सहजन में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सहजन में मौजूद आयरन एनीमिया को दूर करते हैं में भी मददगार होता है। सहजन में फोलिक एसिड और विटामिन C की मकदार भी होती है, जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। डॉक्टर सीमा के मुताबिक सहजन में एंटी माइक्रोबियल अद्वियाती खुसूसियात भी मौजूद होती हैं, जिससे हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा भी होता है। तरीके का कर लें तो दवा के साथ वो उपयुक्त खान पान हमारी उस बीमारी को दूर करने में ज़्यादा सहयोग देता है, क्योंकि जैसे अगर हम दवा खाते हैं और अपना खान पान सही नहीं रखते हैं तो जिस बीमारी को ठीक होने में 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर हम खान पान सही कर दें तो शायद वो बीमारी हफ्ते भर में भी ठीक हो सकती है। और ये तभी संभव है जब हमें अपने आसपास होने वाली सभी खाद्य पदार्थों की जानकारी हो, और इसके लिए हमें कहीं बाहर से मंगाना नहीं है। सहजन को किसी बाहरी देश से अपने देश में नहीं मंगाने की वो करनी है हमें प्रयास, हमारे ही देश में उत्पन्न होता है, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सहजन की फलियां थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, खिलने लगती, तो उसको भी हम
हल्का सा भूंज कर उन्हें खिलाने के लिए उसकी बीज के बीज निकाल कर खाने को दे सकते हैं बच्चों को, वो बिल्कुल भाप की तरह बाहर निकलते हैं। तो ये एक नया स्वाद और नया खान पान हमारे खाने में शामिल होगा। और आजकल जैसा कि माहौल बता रहा है कि हर नई बीमारियों से हमें लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना है। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चुनौतियां आए अपने स्वास्थ्य का सामना करने के लिए, तो हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है, उसे मजबूत रखना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसे खान पान को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, और अगर नहीं भी किया है तो भी उसे प्रयास करना चाहिए कि उसे घर के सदस्यों को उसका परिचित कराएं, उसके फ़ायदे बताएं। सहजन के बारे में शायद पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी सहजन के वृक्षों का हर जगह वृक्षारोपण भी करवाया था, क्योंकि सहजन इतना गुणकारी पौधा है, हमारे देश में है, और हमें आजकल अपने देश की हर चीज़ों को शायद बढ़ावा भी देना चाहिए। और इसके लिए कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, सहजन का एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है जिसका फलियाँ और फल आपको आसानी से घर पे मिल सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के माकूले के मुताबिक देसी अशिया के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच इन दिनों प्रयागराज में एक मुहिम चला रहा है। इस दौरान गांव से लेकर शहर की सड़कों और गलियों में लोगों से मुलाकात के ज़रिए मंच के कारकुन मुल्क में तैयार चीज़ों के इस्तेमाल के लिए लोगों को राग़िब कर रहे हैं। पूरी तहरीक की ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए किसानों, बुनकरों, ख़वातीन और हुनर के माहिरीन को स्वदेशी ऐप के ज़रिए जोड़कर उनके कामों को तरजीह दी जा रही है। वोकल फॉर लोकल मुहिम का हिस्सा बनने लोगों का कहना है कि इसमें किसानों, मज़दूरों, छोटे ताजिरों, तकनीकी माहिरीन, सनत और ट्रेड लीडर सबको शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्तलिफ़ तंजीमों और एसोसिएशन के ताउन से स्वदेशी जागरण मंच लोगों तक पहुँचेगा और उन्हें देसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बताएगा। जो बाहर हम निवेश करते हैं वो अपने देश में रहेगा पैसा, और हर चीज़ों से दिक्कत हुई, मान लीजिए जैसे गांव में जा रहे हैं, गांव में भी जाते हैं तो उनको बताते हैं कि स्वदेशी ये ऐप है, इससे जुड़िए और स्वदेशी चीज़ें अपनाइए। मान लीजिए हमारा कपड़ा हो गया, हमारा खाना हो गया, स्वदेशी चीज़ें जोड़ने के लिए उनको समझाते हैं। तो काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं भी जुड़ रही हैं, पुरुष भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्वावलंबन अभियान है, इससे हम लोग लोगों के पास जाते हैं और उनको जागरूक करते हैं, उनसे कहते हैं कि अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए ये बहुत अवसर है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मौका है। अगर यह मौका गंवा दिया तो फिर यह अवसर, यह मौका नहीं आएगा। ऐसे में आपको अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करना है, स्वदेशी बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। देश में उत्पादन होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि देश स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर होगा। और दूसरे देशों के उत्पादों का कम से कम प्रयोग करिए, बहुत ज़रूरत हो तभी प्रयोग करिए, क्योंकि मैं तो कहूँगी यूज एंड थ्रो वाला सब सामान रहता है दूसरे देशों को। अपने देश को कूड़े का ढेर मत बनाइए, स्वदेशी अपनाइए। हमें संकल्प लेना है कि हमें स्वदेशी अपनाना है और अपने इस भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। इसमें किसानों को सर्वाधिक फायदे होंगे। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे देश जब जीडीपी में 31% का योगदान था, तो उस समय कृषि आधारित ही एक्सपोर्ट हुआ करता था। चाहे मसाले हों, कपास के बनने से कॉटन के कपड़े होते थे, सब कृषि आधारित ही अधिकतर थे। इससे किसानों को वैल्यू एडिशन मिलेगा। वो अपने प्रोडक्ट को एफएमसीजी के सभी प्रोडक्ट, चाहे सरसों की तेल हो, बिस्किट हो, आटा हो, दाल हो, दलिया हो, चावल हो, हम ये किसानों से आग्रह करेंगे कि आप अपने ज़िला में, अपने गाँव स्तर पर बनाइए और उसके अपने गांव को, अपने ज़िले को स्वावलंबी बनाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पाद खरीदने के बल देंगे, जिससे किसानों को ही फ़ायदा होगा और गांव को फ़ायदा होगा। ज़िला अलीगढ़ में कोरोना वायरस में लॉकडाउन के बाद पहली मरतबा आंगनबाड़ी मरकज़ों पर जिस्मानी फासला कायम रखते हुए तग़ज़िया तक़सीम किया जा रहा है। इस बार महाजिर मज़दूरों के 6 साल तक के बच्चे और हमला ख़वातीन को भी तरजीही बुनियाद पर तग़ज़िया मिलेगा। ज़िले में तकरीबन 3039 आंगनबाड़ी मरकज़ हैं। रियासती सरकार पर 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को तग़ज़िया देती है। इसके अलावा हमला ख़वातीन को भी इसका फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल ज़िले में तकरीबन 3 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डीपीओ ने बताया कि दूसरी रियासतों से लौटे महाजिर मज़दूरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। लॉकडाउन में अपने गांव में आए हैं और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला को किया खिताब, कहा हम कोरोना को जितना बढ़ने से रोक पाएंगे उतनी ही हमारी मईशत खुलेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश मजदूर कमीशन की तश्कील को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले रोड टैक्स पर दी गई भारी रियायत। लद्दाख में गुलवान वादी में भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। फौजियों के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़प में हिंदुस्तानी फौज के एक अफसर समेत 2 जवान शहीद। झड़प में चीन के फौजियों के भी मारे जाने की खबर। मुल्क में कोविड-19 से इलाज के बाद सेहतयाब होने की शरह बढ़कर हुई 51% से ज़्यादा। अब तक 1,80,000 से ज़्यादा मरीज हुए वायरस से सेहतयाब। खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब। भुजंगासन। मकरासन से शुरुआत करते हुए दोनों टांगों को जोड़ें, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को धड़ से